झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के बाद अब जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल ने संयुक्त रूप से अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को एक वोट 7 गारंटी का नाम दिया गया है। नाम से ही जाहिर है कि इस बार चुनाव में इन्हीं 7 गारंटियों के बूते इंडिया गठबंधन दोबारा सत्ता में आने की कोशिश करेगा। गठबंधन के चुनावी वादों में सरना कोड और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने, महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने, आरक्षण लागू करने, मुफ्त राशन, नौकरियां, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा और किसानों के लिए योजनाएं शामिल की गई हैं। तो अब जब दोनों प्रमुख दलों ने अपने चुनावी वादों की घोषणा कर ही दी है, तो क्यों ना हम बिल्कुल आसान भाषा में दोनों के मैनिफेस्टो की तुलना करते हैं। इस विश्लेषण को देखने के बाद आप अपना निर्णय बेहतरीन तरीके से ले सकेंगे। तो जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। इंडिया गठबंधन के चुनावी वादों में सबसे बड़ी घोषणा महिलाओं को लेकर की गई है। ऐलान हुआ है कि दिसंबर 2024 से मैया सम्मान योजना शुरू होगी और महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए सम्मान राशि के तौर पर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल हेमंत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए बांटे जा रहे हैं। ये योजना महिलाओं के बीच काफी हिट है, जिसके बलबूते हेमंत सोरेन एक बार फिर से सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं। इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा ने सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना लाने का ऐलान किया है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। मतलब हेमंत सोरेन की सरकार बनती है तो महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए और भाजपा की सरकार बनी तो मिलेंगे 2100 रुपए। आगे बढ़ते हैं इंडिया गठबंधन के दूसरे चुनावी वादों की तरफ, जिसमें 10 लाख सरकारी नौकरी और 15 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया गया है। आपको बता दें कि साल 2019 के चुनाव में जेएमएम ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जो कि पूरा नहीं हुआ। 5 लाख तो क्या, अब तक 3 लाख नौकरियां भी हेमंत सरकार नहीं दे पाई है और इस बार तो गठबंधन ने 10 लाख नौकरियों का वादा कर दिया है। ये तो दूर का ख्वाब लगता है। इसके मुकाबले भाजपा का वादा है कि सरकार बनने पर वह 2,87,000 पदों पर युवाओं को सरकारी नौकरी देगी, साथ ही 5 लाख स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी। मतलब एक तरफ इंडिया गठबंधन ने 5 लाख नौकरियों का वादा पूरा ना करते हुए 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने मात्र 2,87,000 सरकारी नौकरियों का वादा किया है। इसी कड़ी में बात करें तीसरी गारंटी की, तो इंडिया गठबंधन का वादा है कि सरकार बनने पर वह 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और सरना धर्म कोड लागू करेगी। पिछले बार के चुनाव के दौरान भी ये वादे किए गए थे और हेमंत सरकार ने प्रयास भी किया, लेकिन इससे संबंधित बिल को विधानसभा में पास कराने के बाद केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया गया। अब ये वादा फिर से किया गया है, जबकि भाजपा ने सरना धर्म कोड से संबंधित कोई वादा नहीं किया है। हालांकि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी से आदिवासी समुदाय को बाहर रखने का वादा जरूर किया है। वहीं स्थानीयता को लेकर भाजपा ने कोई संकल्प नहीं लिया है। माने कि भाजपा के लिए झारखंड की स्थानीय नीति जैसा कोई मुद्दा ही नहीं है। हो सकता है कि आगे चलकर भाजपा इस पर अपना स्टैंड क्लियर करे, लेकिन इतना तो जरूर है कि स्थानीय नीति पार्टी के प्राथमिकता में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले चुनावी वादे की तरफ। दो इंडिया गठबंधन का वादा है कि राज्य में एसटी को 28%, एससी को 12%, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये चुनावी वादा 2019 के मैनिफेस्टो में भी शामिल था। हेमंत सोरेन ने सरकार गठन के बाद एससी आरक्षण के दायरे को 10 से बढ़ाकर 12%, एसटी आरक्षण को 26 से बढ़ाकर 28% और ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% करने से संबंधित बिल सदन से पारित कराकर इसे केंद्र सरकार को भेजा था और 9वीं अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा की थी, लेकिन यह कोशिश नाकाम रही। इसलिए अब यह वादा फिर से किया गया है, जबकि भाजपा का वादा है कि उनकी सरकार बनने पर ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया जाएगा, लेकिन एससी एसटी आरक्षण जो पहले था वही बरकरार रहेगा। इसके अलावा इंडिया गठबंधन का वादा है कि सत्ता में वापसी करने पर वह प्रति व्यक्ति 7 किलो अनाज,
हर गरीब परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी, जिसकी कीमत वर्तमान में 850 से लेकर 900 रुपए है। इससे पहले भाजपा ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसके अनुसार सरकार बनने पर वह गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराएगी, साथ ही साल में 2 सिलेंडर मुफ्त में भी देगी। अंतर साफ है, इंडिया गठबंधन 450 रुपए में और भाजपा 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी, साथ ही साल में 2 सिलेंडर मुफ्त भी मिलेंगे। इसके अलावा किसानों के लिए इंडिया गठबंधन का वादा है कि धान की एमएसपी को 2400 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए कर दिया जाएगा, जबकि भाजपा का वादा है कि धान की एमएसपी को 3100 रुपए कर दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन की 7वीं गारंटी है कि उनकी सरकार बनने पर झारखंड के अलग अलग प्रखंडों में डिग्री कॉलेज और जिलों में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कराया जाएगा, जबकि भाजपा की गारंटी है कि वह झारखंड में 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और राज्य के प्रत्येक जिलों में एक नर्सिंग प्रशिक्षण कॉलेज स्थापित करेगी। तो ये तुलनात्मक रूप से इंडिया गठबंधन और भाजपा के घोषणा पत्र का विश्लेषण था, जिसे हमने बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। अब दोनों के मैनिफेस्टो पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।